वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सीम को डिस्कस करेंगे, सीम के कुछ टूल्स के ऊपर बात करेंगे और एक टूल की हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसका मतलब है आप कह सकते हो कि इस वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल काम भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीम बेसिकली है क्या। सीम का मतलब होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सीम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिफरेंट सोर्सेज से लॉग्स कलेक्ट करता है और उनको एनालाइज करता है, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो अलर्ट जनरेट करता है। जैसे कि अगर कोई हैकर मल्टीपल टाइम्स लॉग इन ट्राई करे या सिस्टम में अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो सीम उसको डिटेक्ट कर लेता है और ब्लू टीम को नोटिफाई करता है ताकि वो एक्शन ले सकें। तो ये बेसिकली क्या होता है, सीम होता है। देन उसके बाद अगर हम कुछ पॉपुलर सीम टूल्स की बात करें, इंडस्ट्री में बहुत से सीम टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि वजू की बात करें, स्प्लंक की बात करें, ELK स्टैक की बात करें या IBM QRadar की बात करें। ये वो पॉपुलर टूल्स हैं जो ब्लू टीम्स एक्सपर्ट्स यूज करती हैं। अब एक एक करके इन टूल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर हम वजू की बात करें तो ये फ्री है, ओपन सोर्स टूल है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और सीम के साथ एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, और इसी का प्रैक्टिकल आज की वीडियो में हम देखने भी वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्प्लंक की बात करें तो ये इंडस्ट्री का बहुत पॉपुलर टूल है और बहुत पावरफुल लॉग एनालिसिस करता है। लार्ज कंपनीज में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ELK स्टैक के बारे में बात करें, ये ओपन सोर्स स्टैक है, लॉग्स को स्टोर और विजुलाइज करने के लिए यूज होता है। डेवऑप्स और सिक्योरिटी दोनों में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम IBM QRadar की बात करें तो ये एंटरप्राइज लेवल सीम है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक इसको यूज करती हैं। एडवांस थ्रेट डिटेक्शन आपको ये प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे वजू का, लेकिन इन फ्यूचर में इन चारों टूल्स के ऊपर प्रॉपर आपके लिए कोर्सेज लेकर आने वाला हूं, बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ये साइबर सिक्योरिटी के इसी कोर्स के अंदर ही लेकर आऊंगा। एंड में हम इन चारों टूल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाते हैं जरा काली लिनक्स में। मैं आ जाता हूं अपनी काली लिनक्स के अंदर, और यहां पर आने के बाद राइट साइड पे जो कंट्रोल की होती है उसको और F को एक साथ प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर आकर अपना अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। Ctrl+Shift+ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर अपना क्रोम वेब ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने अपना यहाँ पे वेब ब्राउजर भी ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं काली लिनक्स में भी आ चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वजू की इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे आके लिखूंगा sudo bash, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इस कमांड का यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बेसिकली लिख दिया है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वजू को इंस्टॉल करना है। -A क्यों लिखा, -A का मतलब होता है ऑल इन वन इंस्टॉलेशन, यानी एक ही कमांड में वजू मैनेजर, वजू डैशबोर्ड और वजू इंडेक्सर सब कुछ इंस्टॉल हो जाए। और ये जो फ्लैग मैंने यहाँ पे लिखा है $ignore-check, ये फ्लैग किस लिए लगाई, इस फ्लैग का मतलब होता है सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक को इग्नोर करना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वजू ऑफिशियली काली लिनक्स को सपोर्ट नहीं करता। वजू ऑफिशियली उबंटू, सेंटोस वगैरह को सपोर्ट करता है, लेकिन काली लिनक्स को ये सपोर्ट नहीं करता। इसलिए जब हम काली लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलर हमें एरर दे देता है। उस चीज को फिक्स करने के लिए हम इंस्टॉलर को फोर्स करेंगे कि OS चेक स्किप कर दे और इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करे। उसके लिए हमने यहाँ पे इस फ्लैग का यूज किया है। लेकिन आपने हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, इससे कभी कभी बहुत से इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि सिस्टम ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे नहीं चलेंगे। अभी जस्ट आज की वीडियो में एक बेसिक ओवरव्यू देना है, तो इसलिए हम यहाँ पे काली लिनक्स में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बट इन फ्यूचर जो हमने कुछ और टूल्स के ऊपर आना है, जो मैंने आपको उबंटू पे भी कुछ टूल्स चला के दिखाने, तब मैं आपको वजू के ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है सीम टूल्स के ऊपर, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर आकर अपना पासवर्ड लिख दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी वजू इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये 10 से 15 मिनट लेगा, इसको टाइम लगेगा। काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको टाइम लगेगा, तो आपने इसको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे देना है। पहली चीज तो ये हो गई। जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एंड में ये आपको डैशबोर्ड का URL भी बताएगा। इसके साथ साथ ये आपको यूजर नेम
नेम में एडमिन देगा और उसका एक पासवर्ड भी देगा। फिर आपने क्या करना है, आपने आना है वेब ब्राउजर में, यहाँ पर आकर आप सर्च करोगे लोकल होस्ट और आपको जो भी उसने यूआरएल दिया होगा आप उस यूआरएल के ऊपर जाओगे। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, यूजर नेम में एडमिन ही लिखना है, वो आपको एडमिन ही देगा और पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या देगा, वो चेंज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और मैं यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पे वजू का डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेंगी कुछ चीजें, कुछ इसके फीचर्स दिखेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिक्योरिटी इवेंट्स की बात करें तो सिक्योरिटी इवेंट सेक्शन में हमें सारे लॉग्स और अलर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, सस्पिशियस एक्टिविटी, मालवेयर अलर्ट्स, ये सारे चीजें, ये सारे अलर्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ अगर हम थ्रेट डिटेक्शन में देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है माइटर अटैक और वल्नरेबिलिटीज। माइटर अटैक में क्या है, माइटर अटैक एक फ्रेमवर्क है जो हैकर्स के अटैक टेक्निक्स को कैटेगराइज करता है। वजू डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि कौन सा अटैक किस टेक्निक से रिलेट करता है, इससे हमें अटैक को समझने में काफी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम वल्नरेबिलिटीज डिटेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट होती हैं, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स या अननोन सिक्योरिटी इश्यूज। ये हमें बताता है कि सिस्टम में क्या वीक पॉइंट्स हैं जिन्हें फिक्स करने की नीड है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एजेंट्स की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे कोई भी एजेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये एजेंट आपको एक देता है, लेकिन वो काले लिनक्स में, मैंने आपको बताया कि ये काले लिनक्स में सही से काम नहीं करता, इसलिए आपको यहाँ पे 0 टोटल एजेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट वो सिस्टम होते हैं जो वजू के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये बेसिकली लॉग सेंड करते हैं मैनेजर को, जैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल सर्वर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर हम यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी इवेंट्स में, और इस सिक्योरिटी इवेंट्स में आकर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट एक एजेंट है आपके पास, काली है। ठीक है, काली के नाम से आपके पास एक बाय डिफॉल्ट एजेंट है, लेकिन वो भी परफेक्टली वर्क करेगा नहीं। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर हम इस पे आते हैं इवेंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपना टाइम पीरियड सेट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम के लॉग्स चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स के लॉग्स ही आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी वजू सर्वर आपने स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वजू है, जो कि बहुत पावरफुल टूल है। इसके ऊपर इन फ्यूचर में आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स लेकर आऊंगा जिसमें हम काम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे काले लिनक्स में परफेक्टली वर्क नहीं करता, बट एक ओवरव्यू देने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।